हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन सर ऑनलाइन क्लासेज। आज के क्लास में हम लोग नंबर को पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर को हम लोग हिंदी में वचन कहते हैं। नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होती है? जिस नाउन से एक का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, जैसे बुक, पेन, चाइल्ड, काऊ, ऑक्स, etc। ये सब सिंगुलर नंबर में है। चलिए अब हम देखते हैं प्लूरल नंबर। जिस नाउन से एक से अधिक का बोध हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं, जैसे बुक्स, पेन्स, चिल्ड्रेन, काउज, ऑक्सन। ये प्लूरल नंबर में है। ठीक है, देखिए मूलतः नाउन सिंगुलर होते हैं, उनके प्लूरल बनाने पड़ते हैं, जिनके कई नियम हैं। नाउन जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसको प्लूरल बनाना पड़ता है। तो प्लूरल बनाने के बहुत से नियम हैं जिनको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। आमतौर पर सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने जितने नाउन्स को लिया है वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ दिया गया है। जैसे देखिए कैट, डॉग, पेन, काऊ, चेयर, एग, बेगर, पोइट, इंडियन, कैमल, काइट, पैरट, एक्टर, ये सब सिंगुलर फॉर्म में है। इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में केवल एस जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा नियम को देखते हैं। दूसरा जो हमारे पास रूल है, देखते हैं उसको। जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स तथा जेड हो तो प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में क्या करते हैं? ई एस जोड़ दे। जैसे बस का प्लूरल क्या हो जाएगा? बसेज। गैस का प्लूरल गैसेज। क्लास का प्लूरल क्लासेज। ग्लास का प्लूरल ग्लासेज। किस का प्लूरल किसेज। डिश का प्लूरल डिसेज। बुश का प्लूरल बुशेज। बेंच का प्लूरल बेंचेज। कैच का प्लूरल कैचेज। वॉच का प्लूरल वॉचेज। कोच का प्लूरल कोचेज। बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेज। फॉक्स का प्लूरल फॉक्सेज। क्विज का प्लूरल क्विजेज। ठीक है, आपको ये याद कर लेनी है कि यदि किसी नाउन के अंत में ये अगर रहे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इस नियम का कुछ अपवाद है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस नियम का अपवाद है, अगर सी एच का उच्चारण क होगा, यानी किसी नाउन के अंत में सी एच हो और उसका उच्चारण क आए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस नहीं लगेगा, केवल एस लगेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है मोनार्क, मोनार्क माने राजा, तो मोनार्क का प्लूरल क्या हो जाएगा? मोनार्क्स, केवल एस जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा है स्टमक, स्टमक माने क्या होता है? पेट। इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगा है। यहाँ पे सी एच का उच्चारण क होता है, इसलिए हम क्या लगा दिए? केवल एस लगा दिए। देखिए मैंने यहाँ अभी ऊपर बताया था कि अगर लास्ट में सी एच होगा तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएंगे, लेकिन इस नियम का अपवाद है ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ सी एच का उच्चारण का है तो इसलिए इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगा है। चलिए अगला देखते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले भॉवेल हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले भॉवेल है तो उसका हम लोग प्लूरल केवल एस जोड़ के बनाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ बॉय, टॉय, डे, की, अंत में क्या है आपका? वाई है। अब वाई के पहले देखिए ओ, ए, ई क्या है? भॉवेल है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल क्या करेंगे? इसमें एस जोड़ देंगे। कुछ और वर्ड हम लोग देख लेते हैं, जैसे मंकी है, ज्वाय है, वैली है, एसे है। इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल हम क्या जोड़ देंगे? एस। क्यों? क्योंकि वाई से पहले क्या है? हमारा भॉवेल है, ई, ओ, ई, ए। तो वाई से पहले अगर भॉवेल हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल हम क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे। ठीक, अगला है जिस नाउन के अंत में वाई हो
और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर IES जोड़ा जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले भवेल हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ा जाता है। लेकिन यदि अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम IES जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ लेडी, बेबी, कंट्री, सिटी, कॉपी, ड्यूटी। देखिए जितने भी यहाँ हमने वर्ड लिया है सबके अंत में क्या है, वाई है। और वाई से पहले देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट। जैसे वाई से पहले देखिए डी कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है। तो यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंत में IES जोड़ देंगे। जैसे लेडी का प्लूरल क्या हो गया, लेडीज़, बेबी का प्लूरल बेबीज़, कंट्री का प्लूरल कंट्रीज़, सिटी का प्लूरल सिटीज़, कॉपी का प्लूरल कॉपीज़, ड्यूटी का प्लूरल ड्यूटीज़। उसी तरह स्टोरी का प्लूरल स्टोरीज़, आर्मी का प्लूरल आर्मीज़, फ्लाई का प्लूरल फ्लाइज़, फैमिली का प्लूरल फैमिलीज़, ठीक है। पोनी का प्लूरल पोनीज़, गैलरी का प्लूरल गैलरीज़, ठीक है। याद रखनी है आपको कि यदि वाई के पहले आपको कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा देना है और प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, IES जोड़ देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, जिस नाउन के अंत में ओ हो तथा ओ के पहले भावेल हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी वर्ड लिए हैं इसके अंत में क्या है, देखिए ओ है। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए देखिए केवल एस जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ डबल भावेल है, ओ हो तथा ओ के पहले भावेल हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाया जाता है। एक नियम आपको ये भी याद करनी है कि जिस नाउन के अंत में डबल भावेल हो तो उसका भी प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, केवल एस जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे डबल भावेल है ई तो एस लग गया। बैम्बू डबल भावेल है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लास्ट में ओ है और ओ के पहले क्या है, भावेल है। तो लास्ट में अगर आपका ओ हो और ओ के पहले भावेल हो तो भी हम केवल एस जोड़ेंगे। और डबल भावेल रहे, डबल भावेल लास्ट में, तो भी हम क्या करेंगे, केवल एस जोड़ के प्लूरल बना लेंगे। जैसे स्टूडियो स्टूडियोज़, कक्कू कक्कूज़, बम्बू बम्बूज़, ट्री ट्रीज़, रेडियो रेडियोज़, जू जूज, ठीक है। तो डबल भावेल होगा तो उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जिस नाउन के अंत में ओ हो तथा ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उनका प्लूरल ES जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हीरो, मैंगो, टोमेटो, वोल्केनो। इसके अंत में देखिए आपका ओ है लेकिन ओ से पहले क्या आ रहा है, आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है। देखिए RGTN ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसलिए इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए लेकिन इस नियम का अपवाद है। क्या अपवाद है, अब देखिए यहाँ फोटो में ओ आपका भावेल है और इसके पहले टी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्लूरल केवल एस जोड़ के बनेगा। आपको ये याद रखनी है, एग्जाम में अपवाद वाला ही पूछ देता है, कह देगा कि इसका प्लूरल बनाइए, फोटो दे देगा। तो आप नियम पढ़े रहिएगा कि लास्ट में अगर ओ रहेगा और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो ES लगा के बना देंगे। लेकिन इस नियम का ये अपवाद है, ठीक है। फोटो का प्लूरल केवल एस जोड़ के बनेगा, डायनेमो का प्लूरल केवल एस जोड़ के बनेगा, जीरो का प्लूरल केवल एस जोड़ के बनेगा, ठीक है। इस नियम का ये क्या है, अपवाद है। ओ के पहले यदि कॉन्सोनेंट होगा तो हम लोग प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, ES, लेकिन इसका ये अपवाद है, ठीक है। इसको आपको याद रखनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या कहते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में F या FE हो तो प्लूरल बनाने के लिए F या FE को हटाकर VES लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे
नाइफ, लोफ, काफ, उल्फ, हाफ। सबके अंत में देखिए एफ ई है या एफ है। देखिए एफ ई, एफ 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 एफ। यदि किसी वर्ड के अंत में एफ ई रहे या एफ रहे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एफ ई या एफ को हटा देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, भी ई एस जोड़ देंगे। नाइफ का प्लूरल नाइफ्स, लोफ का प्लूरल लोफ्स, काफ का प्लूरल काफ्स, उल्फ का प्लूरल उल्फ्स, हाफ का प्लूरल हाफ्स। ठीक है, एफ या एफ ई को हटा के भी ई एस जोड़ दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं इस नियम का भी अपवाद है। क्या अपवाद है, देखिए रूफ, प्रूफ, सेफ, चीफ, इसका प्लूरल केवल एस जोड़ के बनेगा। इस नियम का ये अपवाद है। अपवाद आपको 100% याद रखनी है। जनरल रूल आदमी याद कर लेता है, एग्जाम में जाके फंस जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेनी है। ठीक है, कि रूफ, प्रूफ, सेफ, चीफ, इसका प्लूरल केवल एस जुड़ के बनेगा। इसमें आपको एफ को रिमूव नहीं करनी है। ठीक है, इसको आपको याद होना चाहिए। चलिए हम लोग अगला नियम देखते हैं। कह रहा है कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बीच का वॉवेल बदलने से बनता है। ठीक है, जैसे देखिए मैन, फूट, टूथ, गूज, माउस, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, बीच का वॉवेल बदल के। जैसे मैन में ए क्या है आपका, वॉवेल है, तो मैन को मेन में बदल देंगे, फुट को फीट में बदल देंगे, टूथ को टीथ में बदल देंगे, यानी बीच वाला जो वॉवेल है इसको हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। गूज क्या हो जाएगा, गीज। माउस क्या हो जाएगा, माइस। ठीक है, इसको आपको याद कर लेनी है। जो भी मैंने यहाँ पे आपको नियम बताया हुआ इसको आपको याद कर लेनी है कंठस्थ। चलिए अगला देखते हैं। जिस नाउन के अंत में मैन आता है उनका प्लूरल बनाने के लिए मैन को मेन में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए मिल्कमैन, वाशरमैन, वॉचमैन, पोस्टमैन, वूमैन, चेयरमैन। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट में जो मैन दिख रहा है इसको क्या करेंगे, मेन में बदल देंगे, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला नियम को देखते हैं। अगला नियम क्या है, देखिए कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जब भी रहेगा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। जैसे देखिए सीजर्स, रिचेज, पीपुल, स्पेक्टेकल्स, शूज, कैटल, टंग्स, ये आपको प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा रहता है। ठीक है, ये सिंगुलर में नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब अगला। ठीक है, कुछ नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, सीनरी, मशीनरी, ये सब क्या है आपका, ये जब भी यूज होगा तो सिंगुलर में ही यूज होगा। अब इसके अंत में एस देख के इसको आप प्लूरल मत समझ लीजिएगा। ये जब भी आएगा इसके साथ वर्ब सिंगुलर रहेगा, और ये जब भी आएगा इसके साथ वर्ब प्लूरल रहेगा। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इसको आपको कंठस्थ याद कर लेनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।